बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गतव्यलीकैरज शंकरादिभिर्वितर्क्य लिंगो भगवान् प्रसीदताम्। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृषणि सात्वताम्। प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। आपने बचपन से अभी तक यही सुना होगा कि सभी लोग कहते हैं कि युवा अवस्था भजन करने की अवस्था नहीं है, युवा अवस्था तपस्या करने की अवस्था नहीं है, युवा अवस्था परोपकार करने की अवस्था नहीं है। भाई उनसे पूछो कि जब आपके शक्ति नहीं रहेगी, जब शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, मन में संकल्प शक्ति नहीं रहेगी, बुद्धि में विवेक नहीं रहेगा, तब कैसे भजन होगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे किसी आप करोड़पति से कहो कि इतना धन है दान कर लो, तो वो कहे कि अभी दान करने का समय नहीं है। लेकिन कोई ऐसा समय आ जाए कि उसके एक भी रुपया न बचे, 10-50 रुपया बचे, फिर वो कहे मैं जब 10-50 रुपया बचेगा तब मैं 1 करोड़ दान करूंगा। तो 10-50 रुपया बचेगा तो 1 करोड़ कैसे दान करेगा। 1 करोड़ रुपया होगा तब तो 10-50 रुपया दान कर सकते हो, लेकिन जब कुल 10-50 रुपये होंगे तो 1 करोड़ कैसे दान करेंगे। ऐसी बात है। भागवत के द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय सब ऋषि बैठे हुए हैं गंगा तट में। महाराज परीक्षित ऋषियों से घिरे हुए हैं। जैसे ही भगवान सुखदेव आए, सब लोग खड़े हो गए और सुखदेव जी से कहा कि भगवान आप बताइए कि क्या किसका स्मरण करें, किसका भजन करें, किसकी कथा सुने, कि जप करें कि पुण्य करें, क्योंकि मेरे पास तो कुल 7 दिन ही बचे हैं। तब द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक में सुखदेव जी ने कहा एतन्निर्विद्यमानानामिच्छताम कुतो भयम योगिनां नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। किसी के पास धन हो और समय हो, आयु हो, तो उसके लिए ये प्रश्न अच्छा है कि हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन तवाप्यतर्हि कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, तुम्हारी तो जीवित होने की अवधि ही सप्ताह मात्र है। भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक में सुखदेव जी ने कहा कि जिसके पास समय ही न बचा हो, तो अब कथा सुनने का समय नहीं बचा, कुछ व्रत उपवास करने का समय नहीं बचा, परोपकार करने के लिए शरीर में शक्ति नहीं बची, धन भी देने के लिए नहीं बचा, दान के लिए धन नहीं बचे, दूसरे की सेवा के लिए शरीर नहीं बचे। जब कुछ बचे ही नहीं तब क्या करना चाहिए। और मृत्यु बिल्कुल निकट ही हो, बिल्कुल निकट हो। राजा परीक्षित तुम्हारी तो सप्ताह है ना, 1 सप्ताह तक जीवित रहोगे। लेकिन उन्होंने कहा इच्छता
अकुतो भयम, किसी को ऐसी इच्छा हो कि मैं निर्भय हो जाऊं, कहीं से भय ही ना लगे, तेतन निर्विद्यमानानाम इच्छता मकुतो भयम। निर्विद्यमान अर्थात वैराग्य हो जाए संसार के पदार्थों से, लगे कि अब मैं मर ही जाऊंगा, अब मुझे कोई बचाएगा ही नहीं। तब निर्भय हो करके सब योगी नाम नृप निर्णीतम। हे राजन, योगियों ने एक ही निर्णय किया है कि अब कुछ बचा ही नहीं है करने को, अब आपके पास एक ही चीज बची है, एक मन और एक जिह्वा। शरीर में जब संपूर्ण शरीर शिथिल हो जाए, हाथ पैर कार्य नहीं करते, तब मन और जिह्वा दो ही बचते हैं। तब सब योगियों ने ये निर्णय किया कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कहा हरेर नामानुकीर्तनम। बस जिह्वा से आप मन लगे कि ना लगे, हरि के नाम का ही कीर्तन करते रहिए। अब भगवान का नाम लेने में ना हाथ पैर की आवश्यकता है, ना आँख की आवश्यकता है, ना कान की आवश्यकता है। जब आपके कान कथा सुनने के योग्य ना रह जाएं, हाथ किसी की सेवा करने के योग्य ना रह जाएं, नेत्र जब भगवान के दर्शन न कर सकें, ऐसी स्थिति में बस योगियों ने एक ही निर्णय किया है, हरेर नामानुकीर्तनम। हरि के भगवान का नाम लो। अब कोई को यदि भगवान श्री राम में निष्ठा है तो वो राम राम कहे, जिनकी श्री कृष्ण में निष्ठा है वो श्री कृष्ण कृष्ण कहे, जिनकी नरसिंह में निष्ठा है वो नरसिंह नरसिंह कहे। बस किसी को मत पुकारो। संसार का अब कोई व्यक्ति आपको मृत्यु से बचा नहीं सकता। शरीर को तो अब भगवान भी नहीं बचाएंगे, शरीर तो निश्चित ही जाना है। भगवान भी नहीं कहेंगे कि ठीक है तुम जब सदा के लिए तुम्हें कर दे। तो अब हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान नाम कीर्तन का क्या फल निकलेगा? बोले यही निकलेगा कुतो भयम, फिर आपको कहीं भय नहीं लगेगा। इसलिए शरीर संपूर्ण रूप से शिथिल हो जाए। यदि आप कहते तो यही है ना, युवावस्था तो भोग करने की अवस्था रहती है, संसार को देखने के लिए इंद्रियां प्रबल रहती हैं, भोगने के लिए प्रबल रहती हैं। उस काल में जब आपसे कहा था कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा रामायण पढ़ो, थोड़ी कथा सुनो, अपने सदगुरु की शरण में बैठो, लेकिन तब तो तुम्हें लग रहा था कि वाह ये कोई उम्र थोड़ी है। सुखदेव जी ने इसी द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि राजन, जिसे करना है उसके लिए तो एक क्षण में, एक सेकंड में भी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन जिसको करना ही नहीं है, किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः। हे राजन, जो प्रमत्त हैं, उन्मादी हैं, आलसी हैं, जिन्हें अभी भी वासना है, अभी भी कुछ खाने की इच्छा है, दांत नहीं है फिर भी कुछ चबाने की इच्छा है, नेत्र नहीं है फिर भी सुंदरता देखने की इच्छा है, शरीर में शक्ति नहीं है फिर भी भोगने की इच्छा है, तो क्या परोक्ष ही हायन ही, हायन माने वर्ष, उसको लाखों वर्ष भी मिल जाएं तो भी उसका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि उसको करना ही नहीं है, प्रमत्त है, आलसी है। लेकिन वास्तव में सत्य ये है कि वरम मुहूर्तम विदितम, ये बात विदित है सारे पुराणों में, वेदों में। गणिका है, अजामिल है, ये लोग तो एक सेकंड में ही घटे तो श्रेयसे यतः, श्रेयस माने मोक्ष, कल्याण। यदि कोई चाहे तो भगवान नाम कीर्तन करके उसका तो एक मुहूर्त में ही, एक क्षण में भी वो इसका कल्याण हो सकता है। और जो आलसी है, प्रमत्त है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे,
वह कितने भी जन्म ले ले, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म मिल जाए, मनुष्य योनि मिल जाए, उसमें भी ब्राह्मण का शरीर मिल जाए, उसको बड़े से बड़े सद्गुरु मिल जाए, चारों वेदों का ज्ञान भी मिल जाए, लेकिन यदि उसे भगवान का नाम लेने में आलस्य आ रहा है कि नाम ले लेंगे, कथा सुन लेंगे, परोपकार कर लेंगे, जो अपने अच्छे कार्यों को आगे के लिए धकेल देता है, कर लेंगे फिर कर लेंगे, अच्छे कामों को फिर कर लेंगे के लिए जो कह देते हैं, उनका न कभी कल्याण हुआ है, न कल्याण होता है, न कल्याण होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कल्याण के लिए तुरंत ही आपको क्रिया करनी होगी। जैसे भूख लगते ही आप भोजन के लिए चिल्लाते हैं और जैसे ही भोजन प्रारंभ करते हैं भूख की निवृत्ति हो जाती है। जैसे ही आपके हृदय में जागृति हो तो संसार के कार्यों में प्रमाद नहीं किया तो भगवान के लिए नहीं, अपने मोक्ष के लिए तो कम से कम करो। जो अपने अच्छे काम में आलस्य करता है, वो सुखदेव जी कहते हैं किम प्रमत्तस्य बहुवी परोक्ष ही हाय नहीं, उसको तो जाने कितने बहुत वर्ष भी मिल जाएं तो भी कल्याण नहीं होता है। लोगों के बच्चों के विवाह हो जाते हैं, अकेला 20-20 वर्ष तक पड़ा रहता है, लेकिन न कभी मंदिर जाता, न कभी पुण्य करता, न दान करता, न कथा सुनता, न स्वयं भजन करता, न जीव से भगवान का नाम लेता। ऐसे व्यक्ति का न कभी कल्याण हुआ है, न कल्याण होगा। चाहे वो करोड़ों बार मनुष्य हो जाए, करोड़ों बार ब्राह्मण हो जाए, चारों वेदों का ज्ञाता हो जाए, कल्याण के लिए तो आपको तुरंत ऐसे ही क्रिया करनी होगी जैसे आप संसार की क्रिया करने के लिए आलस्य छोड़ के चल पड़ते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।